तो वेस्टर्लाइज में विंड कैसे मूव कर रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में भी और साउथ की तरफ भी। ठीक है, कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ सब पोलर की तरफ मूव कर रही है, और ऐसा ही साउथ की तरफ भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ दीज winds in southwest in the northern hemisphere and northwest in the southern hemisphere। ट्रेड विंड्स में क्या था, ये ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे दिखा रखा कि नॉर्थ ईस्ट में मूव कर रही थी और साउथ की तरफ साउथ ईस्ट में मूव कर रही है। बट इसमें वेस्टर्लाइज में क्या है, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रही है तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही है, वेस्ट की तरफ सॉरी। अगर वो साउथ की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रही है तो वो साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वेस्टर्लाइज बोला जाता है। मीन्स हवाएं वेस्ट की तरफ मूव करती हैं। द वेस्टर्लाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो with great force and speed in the southern hemisphere, or there is no large land mass between 40 degree to 70 degree to cause obstructions। मीन्स यहाँ पे कोई भी वेस्टर्लाइज में ज़्यादा स्ट्रोंग हवाएं नहीं मूव करती। ठीक है, मीन्स कोई तूफान वगैरह नहीं आते यहाँ पे। ग्रेट फोर्स एंड स्पीड इन द सदर्न हेमिस्फीयर एज देयर इज नो लार्ज लैंड मास बिटवीन 40 डिग्री टू 70 डिग्री टू कोज ऑब्स्ट्रक्शंस। दे आर नोन एज रोयरिंग फोर्टीज। अगर वो अराउंड 40 डिग्री लैटिट्यूड साउथ की तरफ, अगर 40 डिग्री लैटिट्यूड की स्पीड से है तो उसको बोलेंगे रोयरिंग फोर्टीज। अगर 50 डिग्री लैटिट्यूड है तो फोरियस 50s, अगर 60 डिग्री लैटिट्यूड है तो स्क्रीचिंग 60s। ठीक है, मीन्स जो हवाएं दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और साउदर्न हेमिस्फीयर में भी वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, उसको बोलेंगे वेस्टर्लाइज। नेक्स्ट है पोलर विंड्स। The winds that blow from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt in both the hemisphere are called the polar winds। Means सब winds सब पोलर लो प्रेशर की तरफ से हाई पोलर लो में मूव करेंगी, नॉर्थ साइड भी और साउथ साइड भी। सब पोलर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, उसको क्या बोला जाता है, सब पोलर लो विंड्स कहते हैं। इन बोथ हेमिस्फीयर आर कॉल्ड द पोलर विंड्स। दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स। यहाँ पे हवाएं क्या होती है, एकदम ठंडी होती है। दे ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द साउथ ईस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, मैम ने आपको चैप्टर रीड करा दिया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने अपने आप फिल करना है। सेकंड है, फर्स्ट हमने रीड किया परमानेंट विंड्स क्या होती हैं। ठीक है, परमानेंट विंड्स में 3 टाइप्स आती हैं, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड पोलर विंड्स। सेकंड है सीजनल विंड्स, सीजनल एंड पीरियोडिक विंड्स। दीज विंड्स जैसे नाम से ही पता चलता है कि ये सीजन में ही मूव करती हैं। ठीक है, दीज विंड्स ऑलवेज ब्लो एट ए सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर और ए डे, बट दे डोंट ब्लो परमानेंटली लाइक द प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड्स। ये विंड्स क्या हैं, जैसे नाम से ही शो हो रहा है कि हाँ भाई सीजनल में विंड करेंगी। ठीक है, सीजनल में ही मूव करेंगी ये विंड्स। जैसे किसी भी दिन मूव कर दिया इसने, ईयर का कोई जो मंथ्स वगैरह है उसमें मूव करेंगी। ये परमानेंटली मूव नहीं करती, जैसे कि प्रिवेलिंग और परमानेंट विंड्स में बताया गया है। इन्होंने एग्जांपल दिया, जो मानसून विंड्स हैं इन इंडिया दैट ब्रिंग रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर सीजन आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स का बेस्ट एग्जांपल है मानसून विंड्स। जैसे ये आज का टाइम है, जैसे अब ये जो महीना चला हुआ है ये क्या है, मानसून विंड्स का है। इस मानसून विंड्स में क्या होगी, रेनफॉल होगी, रेनफॉल ही होगी, तो ये सीजनल विंड्स का एक अच्छा एग्जांपल है। They change their direction in different seasons due to seasonal variations in temperature or pressure. They change their direction in different seasons
ड्यू टू सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर और प्रेशर। ये क्या अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करती हैं डिफरेंट सीजन में, ठीक है। किसी सीजन में हवाएं क्या है वेस्ट की साइड से और मूव कर रही हैं, किसी सीजन में ईस्ट की साइड से और मूव कर रही हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे डिपेंड करता है। लैंड एंड सी ब्रीज आर आल्सो पीरियोडिक विंड्स। जो लैंड और सी ब्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, सीजनल विंड सी होती हैं। जैसे इन्होंने दो एग्जांपल दिए हैं, लैंड एंड सी ब्रीज। द लैंड एंड सी ब्रीज ब्लो इन द कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया के आसपास ब्लो करते हैं। ड्यूरिंग द डे की बात हो रही है, ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी। कि दिन के टाइम में जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा हीट होती है सी के कंपैरिजन में। ड्यू टू दिस देयर इज लो प्रेशर ओवर द लैंड एंड हाई प्रेशर ओवर द सी। तो लैंड पे कैसा प्रेशर होता है, लैंड पे लो प्रेशर होता है और हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, सी पे होगा। द विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी टू द लो प्रेशर एरिया ऑन द लैंड। तो हवाएं कैसे मूव करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। दिस इज कॉल्ड सी ब्रीज, इसलिए इसको क्या है, सी ब्रीज बोला जाता है, क्योंकि विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी टू द लो प्रेशर, ठीक है। हवा कैसे ब्लो करती हैं, सी टू द लो प्रेशर एरिया ऑफ द लैंड की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द नाइट। जैसे इन्होंने दिखा रखा है, देखो ये सी लेवल है, ये लैंड लेवल है, ये दिन की बात हो रही है, डे टाइम की बात हो रही है। लो प्रेशर है ये, ठीक है, और हाई प्रेशर है सी का। तो विंड कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, सी ब्रीज बोला जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द नाइट द लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी। रात के टाइम में लैंड क्या होती है, कूल होती है, ठंडी होती है, और सी क्या होता है, हॉट हो जाता है। सो हाई प्रेशर प्रिवेल्स ओवर द लैंड। सी बिंग रिलेटिवली वार्म हैज़ ए लो प्रेशर एरिया। सी क्या होती है, वार्म होती है, गर्म हो जाती है, तो उसका प्रेशर क्या होगा, लो होगा। दस द विंड स्टार्ट, इसलिए विंड कैसे बहना शुरू कर देती है, ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टू द सी। लैंड से सी की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। दिस इज नोन एज लैंड ब्रीज। तब एयर ने सी से लैंड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया तो सी ब्रीज हो गया, और लैंड से सी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया तो लैंड ब्रीज हो गया, ठीक है। लोकल विंड्स, these winds are unique feature of a certain area. They blow over only a small area, that too only during a particular period of the day or year. They can cause sudden increase or decrease of temperature. Some important local winds are, means local winds वो हैं जो स्मॉल एरिया में मूव कर रही होती हैं। जैसे मान लो इंडिया में मूव कर रही हैं, ठीक है, तो अफ्रीका में कुछ और हवाएं होंगी वो मूव कर रही होंगी, यूरोप की साइड कुछ और हवाएं होंगी वो मूव कर रही होंगी। मीन्स पर्टिकुलर एरिया में मूव करते हैं जो स्मॉल एरिया होता है उनका, ठीक है। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर, पर्टिकुलर डे की किसी भी पर्टिकुलर ईयर के किसी भी पर्टिकुलर डे पे मूव करती हैं। जैसे मान लो जून में हमारे क्या होती हैं, लूएं चलती हैं इंडिया में, ठीक है, तो वो ईयर के पर्टिकुलर डेज होते हैं जिनमें मूव करते हैं, उनको बोलते हैं लोकल विंड्स। दे कैन कोज सडन इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट लोकल विंड्स आर लू। द लू इज ए हॉट ड्राई एंड डस्टी विंड्स दैट ब्लोज ड्यूरिंग समर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। इंडिया क्या है, इंडिया के नॉर्दर्न प्लान्स एरिया में, मीन्स जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे लू चलती है, ठीक है, एकदम हॉट एंड ड्राई, और डस्ट भी उठ के आता है हवा के साथ साथ, उसको क्या बोला जाता है, लू बोला जाता है। द हरमतन इज ए ड्राई डस्टी विंड दैट ब्लोज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका बिटवीन द एंड ऑफ नवंबर टू द मिडल ऑफ मार्च। मीन्स ये हरमतन जो विंड है ये नवंबर में के एंड में बहना शुरू हो जाएंगी, और कब तक होएंगी, मार्च के मिडल तक
होएंगी। कहाँ पे? नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में हरमतन, और इंडिया में लू जो चलती हैं, जो जून जुलाई के आसपास चलती हैं। इट कैरीज द सैंड ऑफ द सहारा डेजर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस। ये क्या है? सहारा के सैंड को दूर तक उड़ा के लेके चली जाती है। इट सीरियसली अफेक्ट द विजिबल इन द एरिया वेयर इट ब्लोज। और क्या है? वहाँ पे विजिबिलिटी भी मीन्स इतनी तेज़ गति से आंधियाँ उठती हैं, इतना ज़्यादा मात्रा में ये रेत को उठा के लेके चलती हैं कि हवा के आर पार दिखना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दिखाई देना। अब तब हवाएं, इतना सारा डस्ट होता है, उठा के आंधियाँ वगैरह आती है, और तो तब नज़र कहाँ आता है कि हाँ भाई दूसरी साइड कौन है। ठीक है। द फोयन आर द वार्म ड्राई लोकल विंड्स इन यूरोप दैट ब्लो डाउन द स्लोप ऑफ एल्प्स माउंटेन। जो फोयन है वो हवाएं कहाँ पे चलती हैं? यूरोप की साइड चलती हैं। यूरोप में कहाँ पे? स्लोप्स ऑफ एल्प्स माउंटेन। ठीक है, जो माउंटेन होते हैं वहाँ पे बहती है ये। These winds can raise the temperature of the place over which they blow by about 30 degree Celsius in just a few hours. मीन्स कुछ घंटों में ये 30 डिग्री सेल्सियस की स्पीड से मूव करते हैं। द चिनोक द ब्लोज इन द ईस्टर्न साइड्स ऑफ द रॉकीज ऑफ ए फोयन टाइप्स हॉट एंड ड्राई। जो चिनोक एयर होते हैं या फोयन की टाइप्स होते हैं, ये भी माउंटेन एरिया में ब्लो करते हैं, ये रॉकी एरिया में ब्लो करती हैं। दे ड्राइंग इफेक्ट ऑफ चिनोक कैन मेक द स्नो कवर इन दिस एरिया मेल्ट वेरी फास्टली। ये इतनी स्पीड होती है इन चिनोक विंड्स की कि जो स्नो होती है, स्नो को भी जल्दी से मेल्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, ओके।